हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं एपी सिंह। दोस्तों, हम टेस्ट की बात कर रहे थे, तो आज हमारा दूसरा टेस्ट है गति की सदिश व अदिश राशियों के चैप्टर का। तो उस टेस्ट के ऊपर हम देखने जा रहे हैं, तो प्लीज़ सी। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा, आई जे के आई प्लस जे प्लस के वाह जे के बीच कोण है। इसका मान पूछा गया। दोस्तों, ऑप्टिकल क्वेश्चन होते हैं, आपको आंसर दिया हुआ 4 ऑप्शन दिए होंगे, बट यहाँ पर मैं आपके समझ के लिए, मतलब आप खुद से ट्राई करें, इसके लिए मैं आपको ऑप्शन नहीं, कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दूंगा, कुछ में दूंगा। तो देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे करते हैं। पहला का सॉल्यूशन हम जानते हैं, ए बी बराबर ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार के कॉस थीटा बराबर, यहाँ इसको ए वेक्टर माने, इसको बी वेक्टर माने, तो आई प्लस जे प्लस के इंटू जे अपॉन ए बी। ये इसका मतलब, ये इसका परिमाण तो बोल रहा है दोस्तों, ये परिमाण होता है, परिमाण के लिए फॉर्मूला होता है इसका स्क्वायर का, इसका अंडर रूट में इसके आई जे के जो वो होते हैं, गुणांक होते हैं, उनका स्क्वायर, उसका जोड़ा आता है, एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर इंटू इसमें इसका जे का एक गुणांक है ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऊपर से गुणा करेंगे तो आता है 0 + 1 + 0 अपॉन √3 इंटू 1 इक्वल टू 1 अपॉन √3। कॉस थीटा बराबर हमारा ये आया, इसलिए थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन √3। ये दोस्तों हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साथ के साथ नोट करिए और फास्ट करिए, बिकॉज आपको क्वेश्चन वहाँ पर भी फास्ट करना ही होगा। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं खुद सोल्व करवाऊंगा, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, एक रॉकेट का वेग v बराबर 5vx + 7vy + 9 डी है, जहाँ vx पहले लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, एक रॉकेट का वेग, इस टाइम क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, v बराबर 5vx + 7vy + 9vz है। ठीक है, जहां vx क्या हमारे दोस्तों, क्या vx पूर्व दिशा, पूर्व दिशा आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि हम हर किसी के लिए बोल रहे हैं। vy उत्तर तथा vz है, जो हमारा v कैप्चर है, वो ऊर्ध्व दिशा को, ऊर्ध्व दिशा। ठीक है, इनसे रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या कह रहा है, तो वेग की क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक के परिमाण होंगे। तो वेग के क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक के परिमाण, होंगे। ठीक है दोस्तों, इसका मान पूछा है। सॉल्व देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले दोस्तों, आप किसी क्वेश्चन को करें एक बार पहले, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा एक बार रिवाइज करें, क्योंकि आपको ये पता पड़ जाता है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये पता पड़ जाता है कि क्या पूछा है। तो पूछने के लिए दोबारा रिवाइज करेंगे, और सबसे पहले हम इसका मान रखते हैं। क्या दिया हमको,
वी बराबर 5bx प्लस 7vy प्लस 9vz, सॉरी vz है नॉट बाई जेड, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों हमारा क्षैतिज का है। क्षैतिज का कैसे, आपके क्षैतिज का कैसे है, देखिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये तो हमारी स्टेप की तरह, एक नॉर्थ होगी, एक वेस्ट होगी, एक वेस्ट होगी और एक ईस्ट होगी, ठीक है। बट यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है, ऊर्ध्व दिशा जो हमारी है वो ऊपर की ओर जो दिशा होती है, जैसे ऊपर की ओर जो दिशा है ये मान लीजिए ऊपर की दिशा, ये वाली तो ये है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और हमारे क्या दे रखा है, उत्तर और पूर्व, ये वाली दिशा और ये वाली दिशा, ये दोनों दिशा दोस्तों ये वाली है। क्षैतिज के लिए यही यूज होगी, क्षैतिज की दिशा में ये, और ऊर्ध्व दिशा में तो डायरेक्टली हमारा ये है। देखिए क्षैतिज के लिए, क्षैतिज का परिमाण बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 49 इन द अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 74 दोस्तों। और ये डायरेक्टली हम परिमाण इसका डायरेक्टली रखते हैं क्योंकि सिंगल रास्ता है, तो ये 9 ऊर्ध्व का, अर्थात ये क्षैतिज का है, क्षैतिज और ऊर्ध्व, ठीक है। हमारी आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारा, यदि क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो तो इन दोनों के बीच जो कोण है, बीच का कोण उसको थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू कितना हुआ। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सॉरी डायरेक्शन लिखते पहले, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दोनों बच्चों का स्क्वायर कर लेंगे दोस्तों, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ ऑफ साइड सॉल्व करेंगे। टू ए वे कॉस थीटा। अब दोस्तों आप कहेंगे टू वे भी कॉस थीटा कहाँ से आ गया, फॉर्मूला में तो हमने इतना ही पढ़ा था, इसमें कॉस थीटा हुआ। तो दोस्तों हम स्क्वायर इसका कर रहे हैं वेक्टर रूप में, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में और मोड का स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसीलिए कॉस थीटा साथ में आता है, इसीलिए प्रॉब्लम ना है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, उस वाले को उधर को ले आइए तो आ जाएगा। और हाँ, ये माइनस का हुआ फॉर्मूला के हिसाब से 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, 4 0, तो ये आएगा ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए चूँकि ab कैन नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ab अगर 0 हो जाएगा, ab का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो फिर क्वेश्चन हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। तो ए बी कैन नॉट 0, इसीलिए क्वेश्चन नहीं बनेगा और कंडीशन ही नहीं आ पाई हमारी, इसीलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं थीटा में इक्वल टू 0, कॉस में किसका मान होता है, कॉस में किस चीज़ का 0 मान होता है, कॉस 90 का, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
दो बलों के महत्तम व न्यूनतम मानों का अनुपात 5/3 है, तो बलों के परिमाणों का अनुपात कितना हुआ? दो बलों के महत्तम व निम्नतम मानों का अनुपात 5/3 है दोस्तों, तो उसके परिमाणु का अनुपात कितना हुआ? तो बलों के परिमाणु का अनुपात कितना है? क्वेश्चन देख लिया, अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, महत्तम क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट देखते हैं, किसी चीज़ का महत्तम अर्थात पूरा मान कितना हो सकता है, मतलब अधिकतम मान होगा उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो, और न्यूनतम मान कब होगा? जब उन दोनों को घटा दिया जाए तो। ठीक है, दो बलों के महत्तम व न्यूनतम मान दे रखा है इतना, और इन दोनों का अनुपात दे रखा हमको 5/3। सॉल्व कर लीजिए डायरेक्शन को। 3a + 3b = 5a - 5b। 8a बराबर, सॉरी 5 इधर को आएगा तो माइनस के 2a = 8b। a/b इससे क्या आया दोस्तों? 4/1। दैट आवर आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दिए गए चित्र में एक चित्र दिया है हमको, उसमें एक एक समपंचभुज ABCD का दिया है। दिए गए चित्र में वो एक समपंचभुज ABCDE का केंद्र है। ठीक है, ABCDE का केंद्र है, तो तथा इस तरह एक कंडीशन और दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर ABCDE का केंद्र है और 5 बल चित्र अनुसार कार्य करता है। 5 बल F0 चित्रानुसार कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। चित्रानुसार कार्यरत हैं, तो परिणामी बल का मान कितना होगा? परिणामी बल, इसमें ऑप्शन है A बराबर 5/0, B बराबर 5/0 sin 72, C 5/0 = cos 72 डिग्री और D का 0। ठीक है दोस्तों, एक समपंचभुज दे लिया हमने, सॉरी ये तो वृत्त हो गया। समपंचभुज हमने लिया दोस्तों, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन आप समझ लीजिए इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं।
ओके, अब देखिए ABCD E, ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसका केंद्र है, ठीक है, और इस पर F0 बल कार्यरत है। F0 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 F0, तो इसका जो क्या नाम है परिणामी बल होगा वो उसका मान कितना होगा, ठीक है। अब आप देखिए ये बल और ये बल दोनों विपरीत दिशा में, इसलिए इससे ये खत्म और इससे ये खत्म। सेकंड चीज पहले ब्लू पेन से करता हूँ, इससे ये खत्म, इससे ये वाला खत्म। ये दोनों एक ही बल का एक ही दिशा में है, मतलब इस तरफ में, तो इनका परिणामी बल इस तरफ इस दिशा में आ जाएगा F0, ठीक है। और इस बल से ये वाला बल खत्म, संतुलित हो गए, अर्थात परिणामी बल बराबर शून्य है। और वैसे भी बहुभुज जो नियम होता है, बहुभुज बल का नियम जो होता है वो ये कहता है कि परिणामी बल किसी बहुभुज के चार सब होने पर परिणामी बल अब सभी कोण पर एक समान बल होता है, समबाहुभुज हो, मतलब उसकी कोई बहुभुज हो उसमें सभी ये भुजा पंचभुज, जैसे पंचभुज की सभी ये भुजा बराबर है, उसमें समबाहुभुज हो तो, और ये बल का जो मान है उस तो अपने आप अपने आप बराबर हो, ये बल ये बराबर है, ये F0 है, ये बराबर ही हो, तो उसका नियम क्या कहता है कि उसका जो परिणामी बल होगा वो उसका मान भी 0 होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है इसमें समान परिमाण F के दो बल एक बिंदु पर कार्यरत हैं, दोनों के मध्य थीटा कोण हो तो परिणामी बल का परिमाण कितना होगा। समान परिमाण F के दो बल एक ही बिंदु पर कार्यरत हैं, यदि कंडीशन क्या दी है, दोनों की मध्य थीटा कोण हो, तो परिणामी बल का परिमाण का मान कितना होगा। क्वेश्चन ये हमारा अगला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन देखिए दोस्तों इसका। सॉल्यूशन है R=, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, F² + F², पहले बल का स्क्वायर फिर दूसरे बल का स्क्वायर, दूसरा बल इसमें F ही है, प्लस दोनों बल का गुणनफल 2F1 F2, हम दोनों लिखिए cos थीटा। सॉल्व करते हैं इसको आगे, 2F² + 2F² cos थीटा, ठीक है। कॉमन ले लिया, कि कॉमन आ रहा है 2F² cos थीटा, इसलिए F√2 कॉमन ले लिया, 1 + cos थीटा। cos थीटा वाला सूत्र लगा देंगे, 2 cos² थीटा -1 वाला, तो F√2 × 1 + 2 cos² θ/2 - 1, F√2 × 1 से 1 खत्म, √2 cos θ/2, ठीक है। इन दोनों में गुणा हो जाएगा, आ जाएगा 2F cos θ/2, हमारा आंसर परिणामी बल का मान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हमारा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा दोस्तों यहाँ पर, वो है कि दो चीज़ दी हैं, इनका योगफल कितना होगा। अर्थात दो वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 7, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इन दोनों का स्क्वायर का मान कितना हुआ। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। इसका इक्वल टू कितना होगा, आप दोस्तों करते रहिए, हम तो कर ही रहे हैं। सॉल्यूशन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी वेक्टर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों उसका फॉर्मूला। एन कैप नहीं लिखेंगे, वैकेंट सदिश होता है। इसी प्रकार से ए वेक्टर स्क्वायर बी वेक्टर और यहाँ पे cos थीटा cos थीटा, दोनों में ए वेक्टर बी वेक्टर कॉमन आ रहा है। अब इसको परिमाण के रूप में लिख सकते हैं डायरेक्टली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। हम इसका मान जानते हैं 1 होता है, इसीलिए हमारा आंसर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सॉरी अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन वो दे रखा है जो हमारा 8वां क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, कम से कम कितने असमतलीय बलों का सदिश योग शून्य हो सकता है। कम से कम कितने असमतलीय बलों का योग शून्य हो सकता है। ठीक है, A2 B3 C4 और D कोई भी। ठीक है, अब बस सोचने वाली बात क्या है, कितने असमतलीय, मतलब एक समतल में नहीं हो, वो असमतलीय तल हो, एक समतल में ना हो। एक समतल में, जैसे कि ये एक समतल में है तो इसके क्या जरूरत पड़ेगी, इस कोने से देखिए, ये वाला जो कोना है, इस कोने से इसको इस तरह से मैंने, तो ये एक्स की जरूरत पड़ेगी, इसको वाई की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अर्थात दो समतलीय में ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये समतल है, समतलीय है। मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए कितनी समतलीय जरूरत पड़ेगी, 3 की। पहला यहाँ से कितना है, दूसरा नीचे से कितना है, और तीसरा उधर से कितना है। अर्थात दीवार का कोण आप जानते हैं, दीवार कोण को अगर हम मूल बिंदु माने तो उसके अलावा इस बिंदु को मानने के लिए ऊपर से जो होगा उसके हिसाब से, इसके हिसाब से और इसके हिसाब से। ठीक है, तो इसका मतलब 3 समतलीय और पड़ी है, असमतलीय में हमारा तीसरा आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, दो सदिश पी व क्यू इस प्रकार है कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर और पी वेक्टर स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू आर वेक्टर स्क्वायर। दो सदिश इस प्रकार है दोस्तों कि कंडीशन क्या है, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर तथा
दूसरी कंडीशन क्या है, पी वेक्टर स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू आर वेक्टर का स्क्वायर। तो हमको क्या करना है, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है। अब देखिए दोस्तों, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए पी क्यू के समांतर है, पी क्यू के समांतर है, बी पी वेक्टर क्यू वेक्टर के विपरीत समांतर है, सी पी वेक्टर क्यू वेक्टर के लंबवत है, और डी हमारा ऑप्शन है पी वेक्टर क्यू वेक्टर व क्यू वेक्टर परिमाण में बराबर है, ठीक है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, कौन सा सही है इनमें से देखते हैं। सॉल्व करते पहले इसके डायरेक्शन को, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड, स्क्वायरिंग इसको कर दोगे स्क्वायर स्क्वायर, तो पी वेक्टर स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर स्क्वायर, सॉरी इसको स्क्वायरिंग कर दोगे तो हमारा आएगा पी वेक्टर स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर स्क्वायर प्लस 2p क्यू। ओके, आर स्क्वायर का मान हमारा इस कंडीशन से पी वेक्टर का स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर का स्क्वायर, ई डायरेक्शन और ई डायरेक्शन कट गई, बराबर है पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, 2 लगा हुआ है 0, पी वेक्टर क्यू वेक्टर 0। दोस्तों ये वाली कंडीशन आपने पढ़ी हुई, ये कब होती है, जब 2 सदिश लंबवत होते हैं। लंबवत वाला ऑप्शन कौन सा है इसमें से, सी, आंसर हमारा सी सही है। दोस्तों जैसे कि हमारा ये लास्ट उस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो को पसंद आई होगी और टेस्ट में आपके अधिकतम मार्क्स आए। टेस्ट में जितनी मार्क्स आए दोस्तों, आपने ईमानदारी से सही कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेके, अर्थात एक फिर नया टेस्ट लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।